सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सबको सिखाकर जाएगा। आज की वीडियो 10th लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम फॉर्मूला बनाना सीख रहे होंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप सोच रहे होंगे लेक्चर जो है बहुत लंबे चल रहे हैं, बट यकीन मानिए कुछ भी नहीं छूटा है इस यूनिट के अंदर। लेंथी लेक्चर का मतलब सब कुछ चीजें जो है वो कवर हो रही है एफिशिएंटली। तो आज का जो काम होगा हमारा केमिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, इनके बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनके बीच में रिलेशन जानना और कैसे एक फॉर्मूला बनाया जाता है, वो सब सारी की सारी बात आज हम जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें केमिकल फॉर्मूला की, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला का मतलब यह है कि कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन है, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, या फिर किसी कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है विद द यूज ऑफ एलिमेंट्स, विद द यूज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। इन्हीं से दो चीजों से डिराइव होता है मेरे पास यहां पर। एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड देन वी हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझने की कोशिश करना, केमिकल फॉर्मूला का सिर्फ मतलब इतना ही है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे और वो कितने होंगे, तो उस रिप्रेजेंटेशन को केमिकल फॉर्मूला बोला जाता है। अब दो रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई, एक एग्जांपल मान लो उठा लिया जाए C6H12O6, दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या? जो भी उसके एक्चुअल एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट है, मींस इट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि यही फॉर्मूला यहां पर भी आने वाला है। बट इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होने वाली है एक सिंपल होल नंबर रेशियो की, एक सिंपल होल, या फिर लोएस्ट बोलो, सिंपल लोएस्ट होल नंबर रेशियो। मतलब अगर यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, मान लो 2 से अगर मैं इनको काट दूं, 3 से काट दूं, 3 2 6 से काट देते हैं, 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। इसका मतलब ये इसकी एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर चाहे कितने भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे आएंगे, बट यहां पर उसकी सिर्फ और सिर्फ सिंपल रेशियो आएगी। अगर यहां पर ये था, यहां पर ये नहीं आने वाला, ये कटकर बन जाएगा 1:2:1 CHO। ये हमारे पास होती है बेटा क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इस एम्पेरिकल फॉर्मूला पे जंप किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मुझे निकालना है किसी चीज का, तो मैं जस्ट n से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल गेट व्हाट, n से मल्टीप्लाई करूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला को, और मेरे पास आ जाएगा क्या? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज n? n ये वही नंबर है, जैसे कि यहां पर 6 था, ये वही नंबर है जिससे वो सिंपल रेशियो डिवाइड हो रही है, सिंपल होल नंबर। ग्रेटेस्ट, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट, जो तीनों का HCF है। तो उससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। केमिकल फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। अभी तक हमने ये डिफरेंसेस जाने हैं। यहां पर डिफरेंसेस के बाद में देखो, अगर मैं यहां पर डालता हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। मान लो सपोज करो कि आपके मार्क्स आए हैं, यू हैव 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, 40 मार्क्स आपके आए आउट ऑफ 80, टोटल मार्क्स जो थे वो 80 थे, तो कितने परसेंट आपके आए? तो आप अक्सर ऐसे निकालते हो 40/80 इंटू में 100, तो 1010, दिस विल बी 8 5 40 एंड 50% आपके नंबर आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें कोई भी चीज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स निकालनी है। मतलब क्या? अगर मैं परसेंटेज चाहता हूं ऑफ एनी एलिमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा मास ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर मास, मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, एक मोल के अंदर वो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनका मास। और नीचे लिखूंगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड।
और परसेंटेज अगर मेरे को बनानी है तो मैं इंटू में 100 कर दूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पास यही होता C6H12O6। अब अगर मुझे इसका करना है तो आप मुझे बताओ, C6H12O6 के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं? कार्बन मेरे पास है 6। ऑक्सीजन कितने हैं? मेरे पास है 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। इनका मास कितना आ गया? 6 इंटू में 12। हाइड्रोजन का एक होता है 12 इंटू में 1, इसका कितना था? 16 होता है। सो टोटल मास कितना आ गया? टोटल मास आ गया बेटा 12 6 72 और ये बन गया 12 एंड 16 6 96, 6 6 36, 6 9। तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड मेरे पास आ गया 72 प्लस 12 प्लस 96, ये कितना हुआ? 90 70 160 160 170 174 180, है ना। ये AMU के अंदर मेरे पास आ गया, मतलब ये टोटल मास कंपाउंड का आया है। अब मुझे मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब यही तो है। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है किसकी? कार्बन की, तो मैं क्या करूंगा? आई विल पुट दिस 72 हेयर, 180 हेयर और इंटू में 100 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ से हाइड्रोजन मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 12/180 कर दूंगा, इंटू में 100 कर दूंगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालनी है तो मैं 96 करूंगा, डिवाइड में 180 करूंगा, इंटू में 100 कर दूंगा। बस ये आसान सी बात है। तो इसको अगर सोल्व करते हैं, डेसिमल 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 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, 2 9 18, ये 36 पे चला जाएगा एंड 9 4 36, 40% जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। देन वी हैव दिस 2 9 18, 2 6 12, 3 2 6, 3 3 9, दिस विल बी 20/3 एंड दिस विल बी 3 6 18, 3 6 18, है ना, 6.67% आ जाएगा एंड 6.67% बाय मास, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। ये और कुछ नहीं है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की ही टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद हमारे पास ये आएगा 2 9 18, 2 4 8 एंड 2 8 16 एंड देन वी हैव 9 9 5 45, 9 5 45, 30 30 9 3 27, 30 9 3 27, सो इट विल 53.3। तो इन सभी को ऐड करोगे तो 100% ही आएगा। तो ये फाइनल परसेंटेज कंपोजिशन है जो आप किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हो जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। और ये कुछ खास फॉर्मूला नहीं है, वही आप मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू में 100, जनरल सी कैलकुलेशंस है जो कि आप कर सकते हो। परसेंटेज कंपोजिशन ऐसे निकाली जाती है। इन जनरल मैं आपको बता भी दूं, ये परसेंटेज कंपोजिशन मास बाय मास है, फिर मास बाय वॉल्यूम भी होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होती है, पार्ट्स पर मिलियन भी होती है, पार्ट्स पर बिलियन भी होती है। अब हम निकलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कोई एक स्टेटमेंट उठा लेते हैं। कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास हो सकते हैं। मान लो अभी, अच्छा मैंने फॉर्मूला क्या बताया था एन के लिए? एन के लिए था मोलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो जरा, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, कुछ स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास लिखा गया है द मोलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। मोलिकुलर मास एक कंपाउंड का मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड वो 78 गिवन है। देन वी हैव इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है इसकी परसेंटेज कंपोजिशन, और परसेंटेज कंपोजिशन है कार्बन की और हाइड्रोजन की। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन है 92.4% एंड हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन है 7.6%। तो ये हमें गिवन है, हमें निकालना एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। कैलकुलेट दी एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला भी हम यहां से निकाल सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है, एक ही वे है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर मैं बॉक्स में करता है इसको, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहां पर लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जो अभी निकाल लिया वैसे तुमने 92.4%, ये है 7.6%। देन आप क्या करोगे, इसका मोलिकुलर मास लिखोगे। कितना मोलर मास है इसका? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करूंगा मोलिकुलर मास से। आप खुद समझने की कोशिश करना कि मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं। मैं एक मोल के अंदर ही तो मास निकाल रहा हूं ना, ये एक मोल का था, तो एक मोल के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है वही तो निकालना चाह रहा हूं ना मैं, जिसको मैं बोलूंगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स।
फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 92.4 बाई 12 डिस्प्ले 7.6, तो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ये आएगा, मैं यहीं से देख रहा हूं 7.7 और ये आएगा 7.6। अब आपका काम क्या होगा, जो भी आपके पास लोअर नंबर होगा, जो भी लोअर नंबर होगा उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय लोअर नंबर। लोअर नंबर से डिवाइड जब करोगे 7.7 बाय 7.6 एंड दिस विल बी 7.6 बाय 7, क्योंकि यहां पर आ जाएगा 1 और दिस इज समथिंग 1.01। तो अब आपका काम यह होगा कि आप या तो इसको एक सिंपल रेशियो मान लो, सिंपल रेशियो, इसको भी 1 मानोगे, इसको भी 1 मानोगे। अच्छा, समझने की कोशिश करना, फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसा ना होता, यहां पे ऐसा होता से 1.5 एंड 2, तो मैं 1.5 को चेंज नहीं कर सकता, 1.01 इज वेरी क्लोज टू 1, मेरे को एक सिंपल नंबर लेके आना, सिंपल होल नंबर लेके आना है, 1 इज एग्जैक्ट 1, बट 1.5 इज नॉट 1 एंड इट इज नॉट 2, तो मैं इसको करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा सभी से, तो 2, 3 एंड 4, तो कुछ इस टाइप की रेशियो हो जाएगी। ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया। इसको रब करते हैं, तो अभी के लिए मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने आगे, 1, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कितने आगे, 1। तो इसका मतलब मोलिकुलर अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना था, इट विल बी CH। CH का मतलब 12 + 1 दैट विल बी 13 AMU। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। दोबारा से देखो, हमने किया क्या, हमने पहला स्टेप में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन लिखा, हाइड्रोजन का लिखा, मोलर मास जो भी था उस मोलर मास से इसको डिवाइड कर दिया, हर एक के अंदर स्टेप सेम रहेगा। मोलर मास को जैसे ही डिवाइड किया, कहां है ये 7.6, हाँ ठीक है, हमने क्या किया, इसको 1 से डिवाइड किया है, तो 92.4 को 12 से डिवाइड, 7.6 को 1 से डिवाइड, वी विल गेट आर नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने क्या किया, जो लोअर, जो भी कम नंबर होगा उससे सारे के सारे नंबर्स को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये आ गया 1.01, ये आ गया 1, इधर कार्बन भी 1 आ गया, हाइड्रोजन भी 1 आ गया, क्योंकि मुझे एक सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए थी। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बात आती है अब मोलिकुलर मास कैसे निकाल ले, तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमें n से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास को। इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो भैया हमारा आ गया है, तो हमें मोलिकुलर मास के लिए n निकालना पड़ेगा। अब n कैसे निकालते हैं, देखो जरा, n निकालने के लिए ऊपर ही फॉर्मूला, वैसे तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि इसका जो कंप्लीट मोलिकुलर मास कंपाउंड है वो है 78, मोलिकुलर मास जो है 78 है, तो n कितना आ गया, मोलिकुलर मास 78, और ये कितना है 13 आया। 13 को 78 से करोगे तो इट विल बी अराउंड 78 बाय 13 इज 6, तो ये आ गया कितना, 6 आ गया। 6 आने का मतलब ये है कि जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला था उसको मैं क्या करूंगा, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए 6 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, मतलब रेशियो बनेगी CH6। इसका मतलब ये जो कंपाउंड था वो था बेंजीन। इस तरीके से आप निकालने वाले हो आपके कंपाउंड को। हम एक और फॉर्मूला करेंगे, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, सॉरी। अच्छा, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। n जो था मोलिकुलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला था, मोलिकुलर मास निकालने के लिए मैंने इस इंपेरिकल फॉर्मूला मास को मल्टीप्लाई कर दिया। मास हो या फिर नंबर हो, फॉर्मूला हो, फॉर्मूला जो है वो सेम रहने वाला है। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट व्हाट, पहले स्टेप के अंदर आपको करना है परसेंटेज जो भी थी उसको डिवाइड कर देना है मोलर मास से, ताकि नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आएंगे मैं उसको लोएस्ट नंबर से डिवाइड कर दूंगा। लोएस्ट नंबर से आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक होल नंबर के अंदर चीजें ले आऊंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला मिलेगा तो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी मिल जाएगा। जो भी मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास है, अगर मैं मोलिकुलर मास से उसको डिवाइड कर देता हूं, मेरे पास आ जाएगा n फैक्टर, और इस n फैक्टर को इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से दिस इज द स्टेप, दिस इज द सीढ़ी, दिस इज द स्टेयर्स, जहां तक इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर मास को आपस में घुमा के आप कुछ भी कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल और कर ही लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन है। कार्बन की गिवन है 57.8%, 57.8%। देन वी हैव हाइड्रोजन की गिवन है 3.6% परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हमें गिवन है दैट रेस्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया, अच्छा टोटल होता है 100 में से इनका सम माइनस कर दूं,
So it will be 100 minus 8, 6, 14, 4, 1, 7, 3, 10, 11, 1, 1, 5 and 1, 6, 61.4% माइनस करना पड़ेगा और ये बनेगा 38.6%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी हमें गिवन है। देन वी हैव द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 83। वेपर डेंसिटी जो है वो है 83। वेपर डेंसिटी क्यों गिवन है? फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा कंपाउंड का, सेम है। अच्छा देखो, वेपर डेंसिटी, इससे पहले वाला लेक्चर आप जाओगे तो मैंने वहां पर कराया था कि जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। तो मोलिकुलर मास हमें गिवन है, बकायदा डायरेक्ट नहीं गिवन था, बट ये गिवन तो है। 2 3 6, 2 8 16। सो दिस विल बी द मोलिकुलर मास। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मोलिकुलर मास मेरा है 166U, क्योंकि मैं वहां से उन चीजों को मिटाने वाला हूं। तो फिर से वही हमारा जरिया, हमारा रास्ता अपनाते हैं और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। सो वी हैव आवर परसेंटेज कार्बन की है, हाइड्रोजन की है, ऑक्सीजन की है। दिस विल बी 57.8%, दिस विल बी 3.6, दिस विल बी 38.6। देन वी हैव हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मास कितना होता है? मोलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लेंगे? 57.8 को डिवाइड करेंगे 12 से, 3.6 को डिवाइड करेंगे 1 से, 38.6 को डिवाइड करेंगे 16 से, और हमारे पास यहां पे आएगा 3.6। अच्छा देख लेता हूं मैं कैलकुलेशन, 2.41 ताकि टाइम बचे थोड़ा सा, और ये आएगा 4.82। उसके बाद हमें क्या करना था? लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करना था। डिवाइड बाय लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, और लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद में, है ना, इसको मोल रेशियो बोलते हैं बेसिकली, मोल रेशियो। इसी मोल रेशियो बाद में फिर सिंपल होल रेशियो बना देते हैं, सिंपल होल रेशियो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता इन नाम से। सो 4.82 बाय 2.41, 3.6 बाय 2.41 एंड 2.41 बाय 2.41, ये तो 1 आएगा। एंड दिस इज समथिंग, ये 2 पे जाना चाहिए, 2.41 एग्जैक्ट 2 पे जाएगा, एंड ये लगभग 1.5 पे जाएगा, 2 3 हाँ। तो इसका मतलब क्या है? अब मैंने बोला था आपको कि जब भी ऐसी रेशियो आ जाए, मुझे सिंपल बनाना है, तो अब 1.5 है, 1.5 को ना मैं 1 बना सकता हूं ना 2 बना सकता हूं, इसलिए मैं परफेक्ट करने के लिए 2 से इसको क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। मैं 3 से भी कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है, बट लोएस्ट जो है वो 2 है। 2 2 4, ये बनेगा 3 और ये बनेगा ट्वाइस। इसका मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला मेरे पास कितना आ गया? इंपीरिकल फॉर्मूला मेरे पास आ गया CHO, C का आया 4, H का आया 3 और ऑक्सीजन का आया ट्वाइस। सो दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। अगर मुझे N निकालना है तो मुझे मोलिकुलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास करना पड़ेगा, और इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना है मेरे पास? 4 इंटू में 12 प्लस 3 प्लस 2 इंटू में 16, एंड दैट विल बी 12 4 48 प्लस 3 प्लस 32, 40 30 70, 78 प्लस 5, 78 प्लस 5 12 to the 16 to the 32, 40 30 70 80 83, it will be 83। सो मोलिकुलर मास आया था 166, ये आया है 83, 83 ये जाएगा 2 पे जाएगा डायरेक्ट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा क्या बन गया? 2 इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स 2 इंटू में ये था मेरे पास C4H3O ट्वाइस, इट विल बी C8H6O4। ये फॉर्मूला है। जो भी ये एल्डिहाइड कीटोन जो भी है वो एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। फिलहाल के लिए हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ चुका है, मोलिकुलर मास भी आ चुका है, और आज का लेक्चर भी खत्म हो चुका है। सो अच्छे से पढ़े, बढ़िया पढ़े, देखकर पढ़े, समझकर पढ़े। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।